ओके, कौन सा प्रैक्टिस से स्टार्ट करना अपने को स्टूडेंट्स? 5.4. ओके, एक सेकेंड है. नाउ फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 5.4, द ज्योमेट्रिकल फिगर जो आपको समझना है वो है ट्रेपेजियम. क्या है? ट्रेपेजियम. अब मैं ट्रेपेजियम की पहले प्रॉपर्टी बताता हूं एंड यू हैव टू टेल मी कि कैन आई से अ ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम. ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम है कि नहीं? बाकी हम लोगों ने लास्ट टाइम कौन कौन से पढ़े थे? ज्योमेट्रिकल फिगर, रोम्बस, स्क्वायर. रोम्बस स्क्वायर पैरेललोग्राम थे. ओके, ट्रेपेजियम है कि नहीं? देखो, ट्रेपेजियम क्या मालूम है क्या? विजिबल है बच्चों फिगर? सपोज ऑफ ऑल ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी. अब ध्यान से देखो बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों? ए बी सी डी. एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, क्या है बच्चों? एक पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल. एंड इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट पैरेलल, एक पेयर क्या होगा? पैरेलल. और एक पेयर क्या होगा? नॉट पैरेलल. तो देन आई कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम. इज दैट क्लियर? तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कौन सा एक अपोजिट पेयर का जोड़ी, एक पेयर का जोड़ी, साइड्स का जोड़ी पैरेलल दिख रहा है आपको? कौन सा साइड? ए बी और डी सी. ये पैरेलल दिख रहा है आपको? तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइड ए बी इज पैरेलल. किसको पैरेलल है? टू साइड डीसी. साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डीसी. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल. और वन पेयर क्या होना चाहिए? नॉट पैरेलल. एक पेयर पैरेलल तो एक पेयर क्या होना चाहिए? तो साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डीसी. और दूसरा पेयर कौन सा है? एडी और बीसी. साइड एडी इज नॉट पैरेलल. साइड एडी इज नॉट पैरेलल टू साइड बीसी. टू साइड बीसी. एडी क्या होगा? नॉट पैरेलल टू साइड बीसी. तो देयरफॉर आई कैन से quadrilateral ABCD is a trapezium. ये क्या हो जाएगा? क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? पैरेललोग्राम में क्या होता है? दोनों अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल. दोनों अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे? पेयर ऑफ अपोजिट साइड. दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल. यहाँ पे दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है क्या? तो पैरेललोग्राम की जो जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी वो प्रॉपर्टीज इसके लिए यूजफुल है क्या? नहीं. पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो वो प्रॉपर्टीज इस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं. नहीं, इसमें एक ही प्रॉपर्टी आएगी. देखो, अगर मैं बोलता हूं ए बी पैरेलल टू डीसी, क्या बोलता हूं? ए बी पैरेलल टू डीसी. साइड ए बी पैरेलल टू, किसको पैरेलल है? साइड डीसी. साइड ए बी पैरेलल टू साइड डीसी. ये दोनों पैरेलल है, ए बी और डीसी. ए बी पैरेलल टू डीसी. और अगर एडी ट्रांसवर्सल है, एडी क्या है? तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हो जाएंगे? कौन से हो गए? और इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट. इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मींस व्हाट? 180 डिग्री. ओके, तो साइड ए बी पैरेलल टू साइड डीसी एंड एडी इज द ट्रांसवर्सल.
एडी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर आई कैन से एंगल ए प्लस एंगल डी, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल से? इंटीरियर एंगल्स। ओके, मैंने फटाफट लिखा, समझ में आया ना? इंटीरियर एंगल। तो यही एक प्रॉपर्टी इसमें आपको यूजफुल होगी, बाकी कोई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप इसमें यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? ट्रेपेजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा? पैरेलल, एंड वन पेयर क्या हो जाएगा? नॉट। ये नॉट पैरेलल है क्योंकि आगे जाके क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। अंडरस्टूड? चलो कॉपी करो इसको। ओके, कॉपीड ना? चलो लेट्स स्टार्ट अब प्रैक्टिस सेट। कौन सा प्रैक्टिस सेट है बच्चों? 5.4। अच्छा, टेक्स्ट बुक में फिगर दिया आपको, यही क्वेश्चन है। इन क्वाड्रिलेटरल आईजे के, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? आईजे के। आईजे पैरेलल टू केएल। आईजे किसको पैरेलल है? मतलब वन पेयर ऑफ साइड क्या दिया आपको? पैरेलल। वन पेयर ऑफ साइड क्या दिया है? पैरेलल। एंगल आई 108, एंगल के 50 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल जे एंड एंगल एल। बराबर? एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल दिया है तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रेपेजियम। चलो मैं ट्रेपेजियम बनाता हूं आपके लिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल आईजेकेएल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? आईजेकेएल। साइड आईजे पैरेलल टू साइड के, साइड आईजे किसको पैरेलल है? पैरेलल टू साइड के, के एल। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि क्वाड्रिलेटर कौन सा अपना? आई जे के एल। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? इन क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल, साइड आई जे किसको पैरेलल है? साइड के। एनी क्वेरीज? किसी को कोई डाउट है यहां तक? साइड आई जे पैरेलल टू साइड के। एंगल आई 108 डिग्री। एंगल आई कितना है? एंगल आई इज 108 डिग्री। ये दिया है आपको 108 डिग्री। 108 डिग्री। फिर एंगल के इज 52 डिग्री। एंगल के कितना है? 53 डिग्री। 53 डिग्री। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल जे एंड एंगल एल। किसका फाइंड करने का है? जे एंड एंगल एल। अच्छा बच्चों इधर देखो, एक ये था, ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि 108 डिग्री है करके, छोटा दिख रहा नहीं है, और आई 108 डिग्री दिया आपको, और ये 53 डिग्री लिखना क्या? नहीं, ये 53 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसा लिखता हूं आई जे, और इसको लेता हूं के, और इसको लेता हूं एल, सो दैट अपने को ये प्रॉपर ऐसा लगे। यहाँ पे 108 दिख रहा है क्या? 90 डिग्री से कम दिख रहा है ना ये। ओके, तो हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं। ओके, इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। आई विल टेक दिस एज आई, दिस एज माई जे, के और एल। बराबर? अब आई कितना डिग्री दिया आपको? 108। देखो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो 108 हो सकता है। एंगल आई 108। कोई डाउट? ओके, एंगल के कितना डिग्री है? 50 डिग्री। ये है 53 डिग्री। क्या फाइंड करने बोला है? मेजर ऑफ एंगल जे और एंगल एल। क्या आप एंगल जे का मेजर फाइंड कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो आईजे किसको पैरेलल है? केएल, और ये क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक एंगल पता है, दूसरा एंगल मिल जाएगा। कर रहे हैं हम लोग? ओके, गिवन टू फाइंड, लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं आंसर। आंसर फर्स्ट, लुक हियर, साइड आईजे पैरेलल टू साइड केएल, ये क्या है? गिवन। साइड
IJ पैरेलल टू साइड KL, साइड IJ पैरेलल टू साइड KL। क्यों है बच्चों? ये गिव है। साइड IJ पैरेलल टू साइड KL, IJ पैरेलल टू KL। और ट्रांसवर्सल क्या है? JK, and JK is the transversal. Okay, and JK is the transversal, and JK is the transversal. Okay, तो therefore क्या बोल सकता हूं मैं? एंगल K या एंगल J प्लस एंगल K, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। विच एंगल से यार? विच एंगल से यार? therefore एंगल J plus angle K equals to 180 degree. Why? Because they are interior angles. They are interior angles. कोई डाउट है आपको इसमें? ओके, एंगल J प्लस K दिया है आपको, कितना है? 53। एंगल J प्लस 53 डिग्री इक्वल्स टू कितना है? 180 डिग्री। एंगल J इक्वल्स टू 180 प्लस 53 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 53। हाउ मच इज 180 माइनस 53? 120। एंगल J इज 127 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट था। कोई डाउट? कोई डाउट? क्या ऐसे आप एंगल L निकाल सकते हो? कितना होगा? 108 प्लस L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। तो 180 माइनस 108 कितना होता है? कितना? 72 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? चलो ये पार्ट भी कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके। ओके, क्वेश्चन सिर्फ रखता हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर से सेकेंड पार्ट। सेकेंड सेम लिखूंगा मैं, साइड IJ पैरेलल टू साइड KL। साइड IJ किसको पैरेलल है? साइड KL। और इसमें ट्रांसवर्सल क्या है? IL। ट्रांसवर्सल क्या है? IL। ओके, एंड IL ना, एंड IL is the transversal, IL is the transversal। बराबर? तो मैं बोल सकता हूं therefore कौन सा एंगल है? I प्लस एंगल L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। एंगल I प्लस एंगल L इक्वल्स टू 180 डिग्री। Why? Because they are interior angles. Interior angles. Okay? एंगल I कितना है? 108 प्लस एंगल L कितना है? 180 डिग्री। एंगल L कितना हो जाएगा? 180 माइनस 108। एंगल L इक्वल टू कितना हो गया? 72 डिग्री। एनी डाउट? इसी था ना बच्चों? बराबर? एक ही प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की कि अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल। ओके, तो मैंने क्या लिया है? एक ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? एक एंगल दिया, दूसरा एंगल हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? चलो कॉपी करो फटाफट। कॉपीड ना स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट वन नाउ, सेकेंड सम। इसमें भी फिगर नहीं दिया ना? ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। हाँ, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट नहीं है, बट समझने के लिए आपको बहुत फोकस करके देखना पड़ेगा। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइड BC पैरेलल टू साइड AD। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये भी ट्रेपेजियम ही है। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, BC पैरेलल टू AD। अब BC पैरेलल टू AD दिख रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं,
ये तो नॉट पैरेलल हो गया ना, BC पैरेलल टू AD नॉट पैरेलल हो गया। तो कैसे करना पड़ेगा, BC इधर आना पड़ेगा, AD इधर आना पड़ेगा, ABCD में, बराबर है कि नहीं। देखो ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। अब आपको क्या बोला है, BC किसको पैरेलल है, AD को, BC पैरेलल टू AD, मतलब ऐसा होगा आपका ट्रेपेजियम, बराबर कि नहीं। तो यू शुड नो हाउ टू नेम इट, ABCD, BC पैरेलल टू AD। एनी डाउट्स? ओके, तो इसको हम लोग नेम कर लेते हैं अभी ऐसे, A B C D। कोई डाउट? अब BC पैरेलल टू AD हो रहा है, ओके। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, BC पैरेलल टू AD। आगे क्या है, साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC। AB दिख रहा है, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? कहा क्या क्या दिया, दो चीजें, सबसे पहले क्या दिया था, BC किसको पैरेलल है, AD, एंड AB किसको कॉन्ग्रुएंट है, DC। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, DC या CD। इफ एंगल A इक्वल टू 72 डिग्री, A कितना है, 7, A इज 72 डिग्री, ये दिख रहा है ना, लेस देन 90, ओके, एंगल A इज 72 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल B। क्या आप एंगल B फाइंड कर सकते हो, एंगल B फाइंड कर सकते हो, कितना होगा आपका एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B कितना होता है, 180 डिग्री। तो B कितना होगा, 180 माइनस 72, कितना होता है, 108। एंगल B मिल गया, ओके। अब फाइंड करना है एंगल D। अब एंगल D कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो पहले एंगल B का लिख लू मैं, फर्स्ट एंगल B का लिख लू, ओके। चलो इसमें ना ये थोड़ा बड़ा सम है, तो गिवन टू फाइंड सब लिखता हूं मैं। आंसर सेकेंड, गिवन in quadrilateral ABCD, side BC parallel to side AD। First, side BC parallel to side AD, बराबर। सेकेंड क्या दिया है, AB congruent to side DC। सेकेंड, साइड AB congruent to, किसको congruent है, साइड DC। थर्ड, एंगल ए कितना है, 72 डिग्री, और हमको क्या फाइंड करने बोला है, टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, एंगल B और सेकेंड एंगल D, एंगल B और एंगल D, एंगल B और एंगल D, ये गिवन था, टू फाइंड, और अभी हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, बराबर। अब एंगल B कैसे फाइंड करेंगे, साइड BC पैरेलल टू साइड AD, ये क्या है, गिवन, साइड BC पैरेलल टू साइड AD, ये क्या है बच्चों, गिवन, दिस इज गिवन, BC पैरेलल टू AD। एनी डाउट, BC parallel to AD, and what is the transversal, AB is the transverse, and AB is the transversal, AB is the transversal। therefore कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, कौन से एंगल्स को प्लस करूंगा तो 180 होगा, A प्लस B। therefore एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, Why? Interior angles, because they are interior angles। Any doubts still here? किसी को कोई डाउट है, ओके। आगे क्या लिखेंगे बताइए आर्या, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है, फिर व्हाट इज एंगल A आवर्स, A कितना है, 72 प्लस
एंगल बी कितना है 180, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 180, 180 180 माइनस 72, 180 माइनस 72 कितना होता है, एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री। कोई डाउट है किसी को, एंगल बी तक समझ में आया? चलो कॉपी करो पहले इसको, सो दैट आई विल गो अहेड। पहले इसको कॉपी करो। ओके चलो, कॉपीड ना दिस वन। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। अब एंगल बी निकल गया, अब आपको क्या फाइंड करना है, एंगल डी। ओके मैं पहले इरेज कर देता हूं ये। ओके विजिबल है बच्चों ये क्वेश्चन? ओके एंगल बी हो गया है, अब हमको फाइंड करना है एंगल डी। अब एंगल डी कैसे आएगा देखो बच्चों, आपको एनीवन हैविंग एनी आइडिया एंगल डी कैसे आएगा? अच्छा मैं आपको बताता हूं, देखो लुक है, बहुत सिंपल है, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं, परपेंडिकुलर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, बी से लेके नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनाया परपेंडिकुलर, और सी से लेके भी एक स्ट्रेट लाइन बनाया परपेंडिकुलर। वन सेकेंड है, ये सी से दिख नहीं रहा है। ओके ओके ये सी से लेके ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया परपेंडिकुलर, बी से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, क्या नाम दो इसका, ए बी सी डी हो गया है, तो ई दे देता हूं, और सी के बाद क्या ले लेता हूं, एफ। ये परपेंडिकुलर बनाया स्ट्रेट लाइन। अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अगर दो पैरेलल लाइन से, दो उसके बीच में जो भी स्ट्रेट लाइंस रहेंगे परपेंडिकुलर, वो क्या इक्वल बोल सकता हूं मैं? वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट होगा ना। अगर बच्चों ये दो पैरेलल लाइंस है, इसके बीच में जो भी परपेंडिकुलर रहेगा, ये सारे परपेंडिकुलर्स क्या हो गए, इक्वल ही हो गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं बी इक्वल टू सी एफ? क्या बोल सकता हूं, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू, अरे आपको दिया है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू क्या है, अच्छा ये दोनों कौन से ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल्स, बी ई ए, लुक एट ट्राइंगल बी ई ए, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? लुक एट ट्राइंगल सी एफ डी, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हाइपोटेनस ए बी इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, सी डी, और साइड बी इक्वल टू क्या है, साइड सी है। तो दोनों ट्राइंगल्स किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? अच्छा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, लेकिन एंगल ए कितना है 72, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा? समझ में आया किस तरीके से हम लोग एंगल डी निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बनाने का, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, इक्वल। और आपको ये तो दिया ही हुआ है ए बी, देखो ए बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, डीसी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डीसी। तो दोनों ट्राइंगल्स किससे, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। कौन से टेस्ट से? अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो एंगल ए 72 है, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा? समझ में आया किस तरीके से किया? अभी हम लोग लिखेंगे और यू हैव टू टेल मी, हेल्प मी आउट, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ड्रॉ, ड्रॉ बी, किसको परपेंडिकुलर है, बी एडी को, बी किसको परपेंडिकुलर है, ड्रॉ बी परपेंडिकुलर टू साइड एडी, बी परपेंडिकुलर टू साइड एडी। एंड सूरज और क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
पहले मैंने बी ड्रॉ किया और क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर सी एफ, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू साइड एडी। कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मैं बोल सकता हूं बी इक्वल टू सी एफ, क्योंकि दोनों किसके लाइंस के बीच में आते हैं, पैरेलल लाइंस। कौन सा पैरेलल लाइंस है, बीसी और एडी, बीसी और एडी। ओके, हियर बी इक्वल टू सी एफ। क्यों, रीजन क्यों है, सिंस बी एंड सी एफ आर टू perpendicular line segments या perpendicular segments drawn between two parallel lines। कौन से पैरेलल लाइंस है, बीसी एंड एडी, पैरेललाइज बीसी एंड एडी। कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है? फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या ड्रॉ किया, बी किसको परपेंडिकुलर है, एडी, और उसके बाद मैंने क्या ड्रॉ किया, सी एफ किसको परपेंडिकुलर है, एडी। अब ये दोनों परपेंडिकुलर किसमें, बीसी और एडी के बीच में आ रहा है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी परपेंडिकुलर्स आते हैं वो परपेंडिकुलर्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो मैं बोला B इक्वल टू सी एफ, क्यों, क्योंकि सिंस B एंड सी एफ ये क्या है, आर टू परपेंडिकुलर सेगमेंट्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस BC एंड AD। एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल BA, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, BEA एंड ट्राइंगल CFD। कौन सा ट्राइंगल है, BEA एंड ट्राइंगल CFD। इन ट्राइंगल BEA एंड ट्राइंगल CFD, ये दो ट्राइंगल लिया। अच्छा, ये एंगल्स तो 90 डिग्री है, ये एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। कौन सा एंगल से, BEA, मेजर एंगल BEA इक्वल टू मेजर एंगल CFD इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस साइड। कौन सा साइड होता है, ओके। इन ट्राइंगल BEA एंड ट्राइंगल CFD, BA में हाइपोटेनस साइड कौन सा है, लास्ट बॉय अरविंद, क्या नाम है आपका, अविनाश, हाइपोटेनस साइड कौन सा है BEA में, बोलो, हाइपोटेनस BA इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस CFD में कौन सा है, CD, हाइपोटेनस CD। अच्छा, BA कॉन्ग्रुएंट टू CD, क्यों, इट इज गिवन, इट इज गिवन, इट इज गिवन। ओके, उसके बाद और क्या कॉन्ग्रुएंट है, BA कॉन्ग्रुएंट टू CD हो गया, BA कॉन्ग्रुएंट टू CD, और क्या है, साइड B कॉन्ग्रुएंट टू साइड CF, साइड BD किसको कॉन्ग्रुएंट है, साइड CF। क्यों, हम लोग ने यहां पे प्रूफ किया है, फ्रॉम 1 साइड B कॉन्ग्रुएंट टू साइड CF बाय फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। अच्छा, हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, बाय विच टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो देयरफॉर ट्राइंगल BEA और ट्राइंगल क्या है, CFD, ट्राइंगल BEA will be congruent to triangle CFD by which test, by hypotenuse side
टेस्ट। कौन से टेस्ट से? हाइपोटेनस साइड। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स भी इक्वल हो गए। एंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो मैं लिखता हूं आगे, यहीं पे लिखता हूं, चलो। देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। और इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग? क्या लिखो रीजन? ऊपर लेके जाओ थोड़ा सा। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन आपका ए कितना है? 72, तो डी कितना हो जाएगा? 72। बट एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 72 डिग्री। अब देखो सेम ऐसी आपको नेक्स्ट सम है। मैं वापस से ब्रीफ करता हूं, जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इजी सम है, थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो, इज इट विजिबल? दिख रहा है बच्चों? हाँ, देखो अभी ध्यान से देखो। एवरीवन लिसन केयरफुली, एवरीवन। मैं ये, अच्छा लाइन इरेज नहीं हो सकता है, सिर्फ बता रहा हूं आपको क्या है। आपको एंगल ए दिया है, कितना दिया है? 72 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करने बोला है? एंगल डी। एंगल ए कितना है? 72। एंगल ए कितना है? 72। और क्या फाइंड करने बोला है? एंगल डी। मैंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ बी परपेंडिकुलर टू एडी और ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर टू एडी। एनी डाउट? कोई डाउट? अच्छा, अभी बी और सी एफ ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, लेकिन वो दोनों किसके बीच में आ रहे हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में। तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैंने लिखा बी इक्वल टू सी एफ, इक्वेशन 1। कोई डाउट? अब ये दो ट्राइंगल देखो, बी ए और कौन सा ट्राइंगल है? सी एफ डी। कौन सा ट्राइंगल देखा? बी ए और सी एफ डी। ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस बी ए इक्वल टू क्या है? हाइपोटेनस सी डी। हाइपोटेनस बी ए इक्वल टू क्या है? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। मैंने आइडेंटिकल मार्क भी रखा है। और उसके बाद ये वाला साइड बी इक्वल टू साइड सी एफ। तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। किससे? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। लेकिन एंगल ए कितना है? 72, तो डी भी कितना हो गया? कोई डाउट है? सबको समझ में आया? श्योर? वापस एक बार एक्सप्लेन करना है? हाँ, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, कहीं कोई स्टेप पे डाउट है कहीं पर भी जो बिल्कुल समझा नहीं होगा या कुछ ऐसा? ओके, तो अगर लिख रहे हो इसमें सिर्फ एक ही है कि अगर आपको एंगल ए दिया है, एंगल डी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव करने पड़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। एनी क्वेरीज? श्योर? चलो अभी अच्छे से कॉपी करो। चलो, कॉपीड ना दिस सम? नाउ लुक एट नेक्स्ट सम। अभी नेक्स्ट सम क्या है? लास्ट पर्सन क्या दिया है? इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। दिख रहा है ध्यान से? इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, साइड बीसी इज स्मॉलर देन साइड एडी। दिख रहा है? बीसी स्मॉलर देन एडी। कोई डाउट? बीसी स्मॉलर देन एडी। साइड बीसी पैरेलल टू एडी। साइड बीसी किसको पैरेलल है? एडी। कोई डाउट? आपको दिया है क्वाड्रिलैटरल में बीसी क्या है? स्मॉलर देन एडी और बीसी पैरेलल टू एडी। एनी क्वेरीज टिल हियर? ओके, बीसी पैरेलल टू एडी। बीए कॉन्ग्रुएंट टू सीडी। बीए किसको कॉन्ग्रुएंट है? सीडी। बीए कॉन्ग्रुएंट टू सीडी। कोई डाउट? लास्ट टाइम भी ऐसे दिया था ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया था। प्रूव दैट एंगल एबीसी, कौन सा एंगल है?
ए बी सी, दिख रहा है एबीसी? ए बी सी, इज इट विजिबल? एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डीसीबी। आपको ये प्रूफ करने का है। एबीसी किसको कॉन्ग्रेंट है? डीसीबी। कोई बता सकता है कैसे? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एबीसी कॉन्ग्रेंट टू डीसीबी कैसे होगा? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट? एबीसी, देखो ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, लुक एट इट वेरी केयरफुली, क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, बीसी कॉन्ग्रेंट टू एडी, पैरेलल टू एडी, और एक पेयर क्या है? कॉन्ग्रेंट। एक पेयर क्या है? आपको प्रूफ करना है एबीसी कॉन्ग्रेंट टू बीसीडी, ये दोनों एंगल्स ऊपर के कॉन्ग्रेंट है। मैं बताऊं फटक से? अच्छा, हम लोग अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं यहां से, तो क्या एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकता हूं? जैसे अभी किया था हाइपोटेनस साइड टेस्ट, क्या मैं प्रूव कर सकता हूं एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी? क्या प्रूव कर सकता हूं कि नहीं? अभी जस्ट प्रूव किया था, एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, मैं प्रूव कर सकता हूं, कोई डाउट? अब मुझे बताओ बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? कोई डाउट है? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितना हो जाएगा? और एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है? अच्छा, ये राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? सेम। मतलब एंगल ए प्लस बी विल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, बराबर की नहीं? क्योंकि दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 180। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम दिस 1 and 2 एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। लेकिन ए और डी तो मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, तो ए और डी क्या हो जाएगा? कैंसल। इक्वल साइन के दोनों बाजू में जो कॉन्ग्रेंट है वो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बी और सी क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट। यही प्रूफ करना था ना, बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल। समझ में आया किस तरीके से करने का? फिर से बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन समझेगा तो आंसर समझेगा। यू हैव टू फोकस अ लॉट, कॉन्सेंट्रेट अ लॉट, अदरवाइज यू वोंट गेट इट। फिर से बता रहा हूं एवरीवन, लुक एट द फिगर वेरी केयरफुली। एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल दिया, ट्रेपेजियम बोला ही नहीं, क्या है? क्वाड्रिलेटरल। उसमें बीसी पैरेलल टू एडी, बीसी पैरेलल टू एडी, और क्या दिया है? ए बी कॉन्ग्रेंट टू सी डी। क्या प्रूफ करने बोला है? बी कॉन्ग्रेंट टू सी। प्रूफ करो बी कॉन्ग्रेंट टू सी। अभी जस्ट ऐसी एक सम था, उसमें हम लोगों ने क्या प्रूफ किया? ए कॉन्ग्रेंट टू डी, ए कॉन्ग्रेंट टू डी प्रूफ किया ना हम लोगों ने, तो ए कॉन्ग्रेंट टू डी हम लोग प्रूफ कर देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या है? 1। अच्छा, उसके बाद ए प्लस बी कितना है? 180। एवरीवन एग्रीज? एंगल सी ना लीनियर पे। सी प्लस डी कितना है? 180। एंगल सी ना, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? सेम। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी प्लस एंगल डी। लेकिन ए और डी तो सेम है, तो इक्वल साइन के जो जो बाजू में सेम सेम रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसल। तो एंगल ए और एंगल डी क्या हो गया? कैंसल। तो देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। यही प्रूफ करने का था। समझ में आया किस तरीके से किया? अब हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले अपने को प्रूफ करने का है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। किस तरीके से किया था? टेल मी। सॉल्यूशन क्या कंस्ट्रक्ट किया था? सॉल्यूशन क्या कंस्ट्रक्ट किया था? सबसे पहले ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या नाम लेता हो? बी एंड सी ए ऑन साइड एडी। ये किया था मैंने, देखो लास्ट टाइम क्या किया था? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बी परपेंडिकुलर टू साइड एडी, ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर टू साइड एडी। यही पूरा करने का है और यहां तक लेके आने का। क्या है? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, यहां तक हमको लेके आने का है। इज दैट क्लियर? करेंगे? देखो ध्यान से देखो, यू हैव टू टेल मी। ये सेम चीज वापस करा रहा हूं मैं। ओके, हाँ, क्या लिखूंगा मैं बच्चों?
बी परपेंडिकुलर टू एडी एंड सी एफ किसको परपेंडिकुलर है? एडी। बी और सी एफ। चलो बताते जाओ मुझे। आपने कॉपी भी किया ना बुक्स में? ओके। ड्रॉ क्या लिखूंगा मैं? बी परपेंडिकुलर टू साइड एडी एंड सी एफ किसको परपेंडिकुलर है? साइड एडी। फिर आगे क्या लिखा था मैंने? यार बी इक्वल्स टू सी। यार बी इक्वल्स टू सी है। क्या रीजन था इसका? क्या रीजन था मैंने? एनीवन रीड इट आउट? रीड करो आरुष। यही रीजन था ना अपना? बी एंड सी एफ आर टू परपेंडिकुलर सेगमेंट्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेललाइज बीसी एंड एडी। तो इन लोग क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यही सेम रीजन यहाँ पे लिखना, बी इक्वल टू सी एफ। अब कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं? इन ट्राइंगल बी ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। हाँ, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल बी ई ए। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एंड ट्राइंगल सी एफ डी। अच्छा, ये 90 डिग्री है। एंगल बी ए इक्वल टू एंगल क्या है? सी एफ डी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। एंगल बी ई ए इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? कंस्ट्रक्शन की वजह से। बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब यहां पे क्या कॉन्ग्रुएंट है? हाइपोटेनस बी ए कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस सी डी। ये क्या है? गिवन। ओके, हाइपोटेनस बी ए कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस सी डी बाय गिवन। अच्छा, और क्या कॉन्ग्रुएंट है? साइड बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी है। साइड बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी है। साइड बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी एफ वाई फ्रॉम 1। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। बाय विच टेस्ट? बाय विच टेस्ट? देयरफॉर ट्राइंगल BEA congruent to triangle CFD by which test? By hypotenuse side test for congruence. By hypotenuse side test for अच्छा, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या लिखूंगा? Therefore angle A will be congruent to angle D by corresponding angles of congruent triangles. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट? अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा अपने को? ये दोनों पैरेलल लाइंस लेंगे और ये क्या लेंगे? ट्रांसवर्सल। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हाँ, जल्दी से बताओ अविनाश, कौन से दो पैरेलल लाइंस लेंगे हम लोग? आपको दिया ना पैरेलल लाइन, साइड बीसी। साइड क्या है? बीसी। सेकेंड में साइड बीसी पैरेलल टू साइड एडी। बीसी किसको पैरेलल है? एडी। और ट्रांसवर्सल क्या है? एबी। ये आपको गिवन है, गिवन एंड एबी इज द ट्रांसवर्सल एंड एबी इज द ट्रांसवर्सल। एबी इज द। तो मुझे बताओ कौन से दो एंगल्स को प्लस करूंगा 180 होगा? बीसी पैरेलल टू एडी और एबी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो कौन से दो एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी। कितना हो जाएगा? 180। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। इक्वेशन नंबर 3। ओके, ऐसी अभी
नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। फिर से साइड बीसी पैरेलल टू साइड एडी, साइड बीसी पैरेलल टू साइड एडी, वाई ये भी क्या है गिवन। अच्छा अब यहां पे कौन सा ट्रांसवर्सल लेंगे, इसके लिए सीओडी के लिए क्या ट्रांसवर्सल लेंगे, सीडी, एंड सीडी इज द एंड सीडी इज द ट्रांसवर्सल, एंड सीडी इज द, चलो देयरफॉर कौन से दो एंगल्स को प्लस करूंगा तो 180 आएगा, कौन से दो एंगल, एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना हो जाएगा 180, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट है यहां तक, इक्वेशन 4 हो गया। आपको क्या प्रूव करने का है, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू क्या है डीसीबी। अच्छा अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को देखो सब लोग, लुक एट इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को देखो एवरीवन। एंगल ए प्लस बी कितना है 180, और एंगल सी प्लस डी भी कितना है, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा सेम, होगा कि नहीं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आई कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी will be equal to angle C plus angle, कोई डाउट। अच्छा इक्वेशन 2 को देखो, एंगल ए और एंगल डी क्या है सेम, तो जो सेम है वो क्या हो जाएगा कैंसल, जो सेम है वो क्या हो जाएगा कैंसल, तो सेम वाला मैं एंगल ए और एंगल डी क्या कर दूंगा कैंसल, ओके एंगल ए और एंगल डी क्या करूंगा कैंसल, व्हाई सिंस एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, सिंस एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल, अब एंगल बी को मैं बोल सकता हूं एंगल ए बी सी, और सी को क्या बोलूंगा डी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी, हेंस प्रूव। कोई डाउट है इसमें, देखो मैं बड़े बड़े नाम्स लेके भी कर सकता था, जैसे ए के जगह पे ना, ए के जगह पे मैं ले सकता था बीएडी, बी के जगह पे आपके स्कूल में शायद ऐसा कराया होगा, ए के जगह पे लिखा, लेकिन मैंने ना इन शॉर्ट बताया क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा बड़ा सा में डिफिकल्ट है, पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार समझ में आया आपको तो फिर जैसे एंगल ए है इसको आप बीएसी बोल बीएडी बोल सकते हो, एंगल बी को आप एबीसी बोल सकते हो, वो सारी चीज है। अच्छा तो बी को क्या बोलूंगा, दैट इज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, सी को क्या बोलूंगा मैं बी सी डी सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी, हेंस प्रूव। जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो हम लोग का क्या हो गया, कोई डाउट है इसमें, फिर से देखो ध्यान से देखो, गिव मी 2 मिनट्स, सिट प्रॉपर्ली एवरीवन, फोकस रखो, 2 मिनट में फिर से पूरा सम समझाता, देखो बहुत इजी है सब, सिर्फ लिखने आपको के लिए समझना पड़ेगा, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से करोगे। देखो एवरीवन, आपको क्या दिया, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर पैरेलल दिया है बीसी पैरेलल टू एडी, और दूसरा पेयर क्या दिया है इक्वल, दूसरा पेयर क्या दिया है इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी, और आपको प्रूफ करने बोला ये वाला एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है सी। लास्ट सम में मैंने प्रूफ किया था कि एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी। कैसे, मैंने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और फिर ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया था कॉन्ग्रुएंट, बाय विच टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, तो एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया था, एंगल डी। कोई डाउट, यहां तक समझ में आया, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। अब मुझे बच्चों बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी 180 डिग्री है, ए प्लस बी कितना है 180, और डी प्लस सी भी कितना है 180। अच्छा तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 है, तो ये दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। कोई डाउट, लेकिन ए और डी तो क्या है सेम,
तो इक्वल साइन के यहाँ पे जो भी सेम सेम होता है वो क्या कर देते, कैंसल। तो आपका बी इक्वल टू क्या हो गया, सी। बी को क्या बोलेंगे, एबीसी, और सी को क्या बोलेंगे, डीसी। यही प्रूफ करने का था। एस एनी डाउट्स, अभी समझा? ओके, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अभी अच्छे से कॉपी करो इसको। वेट, और पहले एक बार हम लोग इसको अच्छे से बिना देख के लिखेंगे, देन ओनली आई विल गो फर्दर फॉर नेक्स्ट सम्स। ओके।